जय हिंद। मैं जन प्रकाश आप सबों का स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल जॉब तक नंबर 1 पे। दोस्तों आज हम लोग करेंगे एसएससी जीडी में पूछा गया 16/11/2021 का प्रश्न जो कि सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। ये क्यों कर रहे हैं? तो एक तो इसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अर्थमेटिक का, लॉजिक वाइज। दूसरा कैलकुलेटिव है, नंबर का जो खेल है कैसे कैसे खेला है, जिसकी वजह से लोगों का अटेम्प्ट कम गया था और बहुत कम अटेम्प्ट करके आए थे, जिसकी वजह से बहुत कम मार्क्स आया था। पहला रीजन ये। दूसरा, अभी आप लोग सीआईएसएफ एससीएम का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, उसमें टोटल अर्थमेटिक पूछा जाता है, तो लॉजिक भी मिल जाएगा। हो सकता है कि आपको कैलकुलेशन का जो आप प्रैक्टिस करोगे तो इसका बेनिफिट वहां मिलेगा और आपको 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, तो एक तो ये बेनिफिट है अभी आपको इसको करने से। दूसरी बात, अभी आपको दिल्ली पुलिस एससीएम, दिल्ली पुलिस एडब्ल्यूओ, दिल्ली पुलिस ड्राइवर, एमटीएस, एमटीएस कहने वाला फिर से फॉर्म, सीजीएल में भी कैलकुलेटिव और अर्थमेटिक का क्वेश्चन पूछा जाता है, सीएचएसएल और एनबीएस, बहुत सारे एग्जामिनेशन है जिसमें आपको डायरेक्ट इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन, और हो सकता है कि डिजिट सेम ही रहे। क्यों? क्योंकि टीसीएस एग्जामिनेशन बना रहा है तो कितना क्वेश्चन बनेगा, कुछ तो कॉपी पेस्ट करता ही है। ठीक है, तो थोड़ा या तो थोड़ा सा डिजिट आपको चेंज करके दे देगा या थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज करके दे देगा। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हो तो लेटेस्ट एग्जामिनेशन में जो अभी क्वेश्चन आया उसका प्रैक्टिस कर रहे हो। आपका जो पुराने ओल्ड समय में जो आप लोग वाले बुक को बनाते हैं वो ओल्ड वर्जन हो गया, उसका बनाने का तरीका, उसका क्वेश्चन का लैंग्वेज अलग तरीका का था और अभी का क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा अलग है। अगर आप पहले से प्रैक्टिस करके नहीं जाते हो तो एग्जाम में स्वाभाविक है कि आप कम अटेम्प्ट करोगे, अटेम्प्ट कम करोगे नौकरी नहीं मिलेगा, और वही आपका जो कंपटीटर है, आपका जो आपके साथ जो एग्जाम दे रहा है वो आपसे कम टाइम में आपसे ज्यादा क्वेश्चन बना के, क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहा है। तो इसी कारण कहा गया है प्रैक्टिस मेक और मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स और मैन परफेक्ट। ठीक है, तो प्रैक्टिस जरूर कीजिए। मैं ये वीडियो आप लोग को एक प्रैक्टिस के रूप में डाला हूं। मैं लाइव करता था लेकिन अभी लाइव नहीं आऊंगा, आप लोग को लाइव वाला वीडियो भी हम लेके आएंगे, लेकिन अभी जो है आपको ये प्रीमियम में मिल जाएगा। जब ये 8 बजे सुबह में लाइव होता है उस समय आप जरूर जुड़ के टेलीग्राम पे देख, टेलीग्राम पे भी लिंक जाता है जॉब तक नंबर 1 पे, आप ये पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और ये पीडीएफ जो है इनके द्वारा क्रिएट किया गया, इनके चैनल टेलीग्राम चैनल पे भी है। तो चलिए आप क्वेश्चन देखते हैं, आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आपको समझाएंगे पूरा। नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन बनाए, मुझसे अगर गलती हो गया या आंसर मारने में या किसी चीज में, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं उस कमेंट को मैं पिन कर दूंगा और वहां पे सही आंसर लिख दूंगा। तो अगर आप जो लोग बाद में वीडियो देखेंगे उनके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन से चलते हैं और ये क्वेश्चन थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको बढ़िया से दिखता रहेगा। इससे पहले वाला शिफ्ट का भी मैं वीडियो बना चुका हूं जो कि आपके प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, कहता है कि ए और बी किसी काम को 120 दिनों में, बी और सी किसी काम को 150 दिनों में, ए और सी किसी काम को 200 दिनों में, तो बी अकेले उस काम का 2/5वां हिस्सा कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर इसको फ्रैक्शन बनाने के लिए जाइएगा तो काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो हम इसको रेशियो मेथड या फिर एलसीएम मेथड से करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखिएगा, ए प्लस बी जो है ये कितने दिनों में कर रहा है? ए 120। ठीक है, बी प्लस सी जो है ये कर रहा है 150 दिनों में। ठीक है, और ए प्लस सी जो है ये कर रहा है आपको 200 दिनों में। तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा? तो देखिए एलसीएम जो होगा 12 पंचे 60, 600 और 2 से भी कट जाएगा तो 600 जो है आपका एलसीएम हो जाएगा। इसे भाग दीजिएगा तो 12 पंचे 60, 15 चौका 60 और 20 दिया 60। अब ये इसको जोड़िएगा तो 2a 2 इंटू 2 कॉमन ले लीजिएगा तो a प्लस बी प्लस सी होगा। मतलब हर एक में देखिएगा यहाँ पे a 2 बार है, b 2 बार है और c 2 बार है, मतलब 2 कॉमन लेकर। तो 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू इसका टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 9 और 3 12 हो जाएगा। तो एबीसी का एफिशिएंसी कितना आ गया? 6 आ गया। हमसे पूछा है बी अकेला 2/5 हिस्सा कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सबसे पहले इसका हमको 2/5 हिस्सा ही लेना है और बी का निकालना है। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी का जो है 6 है, तो बी का कितना हो जाएगा? तो ए बी का पूछ रहा है ए सी वाला माइनस कर लीजिए, 3 माइनस कीजिएगा तो एफिशिएंसी 3 बचेगा। तो इसमें आपको 3 से डिवाइड कर देना है। 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 20 या 60 मतलब 200 बार में कट गया, और ये इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा 40 बार में। 40 गुना 80 जो आपका आंसर 1 हो गया। दोस्तों समझ में आया होगा तो लाइक जरूर ठोकिएगा, ताकि ये आपके डिफरेंट एग्जामिनेशन में काम आ जाएगा। प्रीवियस ईयर तो है ही, लेकिन आपको दूसरे एग्जाम में भी काम आ जाएगा, और इसी बहाने आप पढ़ाई से जुड़े हुए रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। बड़ी आराम आराम से करेंगे, आपको समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 2 देखिए, किसी कार्य का 2/5 भाग 6 दिनों में करता है बी, उसी कार्य का 30% भाग 3 दिनों में करता है। उन्होंने 4 दिन साथ में काम किया, शेष कार्य अकेले सी 6 दिन में पूरा किया। बी और सी मूल्य काम का 70% भाग डैश में पूरा करेगा। देखिए कैसे लैंग्वेज, इस तरह के क्वेश्चन अगर आप अर्थ में ये अंक गणित में उठा के देखिएगा आर एस अग्रवाल में, तो इस तरह का क्वेश्चन पैटर्न, इस तरह का सेम लैंग्वेज वाला क्वेश्चन एक भी नहीं मिलेगा। ठीक है, पढ़ना तो है लेकिन इस तरह का नहीं पढ़ना है। तो ये नया टाइप प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग तो पढ़ चुके हैं, जो लोग पढ़ चुके हैं वो कीजिए, जो लोग नए हैं उन लोग के पास शेयर कीजिए। ठीक है, आइए अब देखिए ए का जो है पूरा निकालना है तो इसको काट दीजिएगा तो 3 पंक्तियां 15, मतलब ए कर लेगा 15 दिनों में। ठीक है, बी का 3/10 हो गया 3, मतलब बी कर लेगा 10 दिनों में। अब देखिए 4 दिन साथ में काम करता है और शेष कार्य को 6 करता है, तो ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो ये
15 दूना 30, ये 3, 3 दू 5 हो गया। ठीक है, तो 5 इफिशियंसी हुआ, 4 दिन किया तो मतलब 20 काम कर दिया, तो कितना काम बच गया 10। और ये 10 काम ये 6 रोज में करता है, तो इसका इफिशियंसी कितना निकल के आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। 5/3 आ गया तो टोटल दे कितना हो जाएगा 5/3, तो 6 पंचे 30, 6 त्रिक 18, 18 दिन में सी करेगा। अब कहते हैं बी और सी मिलकर 70% भाग, तो इसका 30 का 70% मतलब 7 और ठीक है, इसका इसका कितना अभी बी प्लस सी, तो 3 × 9 लीजिए, जोड़ लीजिए, 3 × 9 और प्लस 5, 9 और 5 14/3, तो 14/3, वो 3 ऊपर में चला जाएगा, 7 दूना 14, 7 ठीक है, 7 दूना 14/2 हो गया। ठीक है, 3 × 9 14, ठीक है, ये आया नहीं, 5 दूना 10 नहीं आया। ठीक है, तो कहीं पे गलती हुआ होगा, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। 70 7 21 सही है ये, और बी पूछा है तो बी और सी का, तो बी और सी को मैं जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 9 और 9 और 5 14, 14/3 है ना यहाँ पे, 3 ऊपर चला गया, 7 दूना 14, 7 है ना यहाँ पे, ये 3 है ना, वही तो क्या 3 यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा कैलकुलेटिव मिस्टेक हो गया, तो 4 सही, 4.5 हो गया, या 4/1/2 आपका 3 नंबर ऑप्शन हो गया। तो कैलकुलेशन गलती इसी तरह, इसको सिली मिस्टेक कहते हैं। सब चीज सही की है, लेकिन जो काटने वक्त लिखने वक्त 7 बोल दिए, 3 लिखना था, तो वहां पे मिस्टेक हो गया। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पे, ये मिस्टेक आपके साथ भी होता होगा कभी कभी। ठीक है, और नहीं होता है तो बहुत बढ़िया है, इसी चीज को तो आप सुधार सकते हैं। चलिए, दो संख्या का अनुपात 9 और 5 है, यदि बड़ी संख्या 8 जोड़ा जाता है, छोटी संख्या में 4 घटाया जाता है, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से दोगुनी हो जाती है, वह बड़ी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। बड़ी संख्या देखिए, बड़ी संख्या ये 9 है, तो कोई भी संख्या जो होगा वो 9 के मल्टीपल में होगा, सिंपल सी बात। और आप क्लिक कर सकते हैं, ये मैं बनाऊंगा, इस तरह करके बनाता हूं, अगर आप लोग को भी समझ में आता तो बनाता हूं, लेकिन जो नए लोग हैं उनको कैसे बनाना चाहिए, तो आराम से कुछ नहीं करना चाहिए। 9x + 8 बड़ी संख्या में जोड़ देता है 8, और छोटी संख्या में क्या जाता है 4 घटा देता है, तो बड़ी संख्या दोगुनी हो जाती है, छोटी संख्या से वही बात किया, छोटी से दोगुनी हो जाती है। अब इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 9x + 8 हो गया, 5 दूना 10x और 4 दूना 8। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए 8 दूना 16, -16 हो जाएगा, ये -x हो जाएगा, तो माइनस माइनस कर जाएगा, ये 16 आ गया। अब देखिए 16 और 9 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 144, डायरेक्ट आंसर मिल गया था। ठीक है, तो ये है। क्यों हम ऐसा बोलते, क्योंकि मुझे पता है कि 9 आएगा, तो 9 कोई ना कोई मल्टीपल में, मुझे दिख रहा है कि ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, ठीक है ना, तो आप इस तरह भी आप बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ओहो यही एक प्रॉब्लम है इसमें। हाँ, चलिए 3 नंबर हो गया, 4 नंबर पे चलते हैं। आइए, ऐसा ही इतना ही पर आके बनाना पड़ेगा, ये तो ऊपर नहीं जाएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 20% छूट देने के बाद 120 रुपए में बेचा जाता है। ठीक है, यदि छूट नहीं दिया जाता तो 20% का लाभ होता है। तो देखिए 20% छूट देता मतलब इसको 80%, 80% में 1 यूनिट का हो गया तो 100 यूनिट निकलेगा, 100 मतलब ये 5 और ये हो गया 4, 4 × 12 30, 3 × 5 15, 150, 150 रुपया का सामान जब 150 पे बेचता है तो उसको फायदा कितना होता है, तो 20% का। ठीक है, तो मतलब ये कितना में बेच रहा है, तो ये बेच रहा है 120/100, तो इसको शॉर्ट में हम 5/6 भी लिख सकते थे। ठीक है, 6 लिखिएगा, 6 से काट दीजिए, कितना बार में 6 दूना 12, और बच गया आपका 3, 6 पंचे 30, 25 पंचे 125, जो कि आपका हो गया 2 नंबर आंसर। आराम से सिंपल कैलकुलेशन कीजिए। ठीक है, बटन लीजिएगा तो नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाएगा। अब देखिए पेज ऊपर नहीं होगा, तो मैं आपको यहीं पे इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन थोड़ा धैर्य बना के बढ़ाइएगा, अदरवाइज एक बार में आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे इतना को, और फिर ब्रैकेट के अंदर में घुसेंगे, क्योंकि ये अलग पार्ट है, माइनस प्लस को बाउंड्री मारते हैं, कई बार बता चुके हैं। और ऑफ है तो साथ में हो जाएगा, तो 42/9 गुने 6 हो जाएगा, काट दीजिए। ठीक है, 7 6 42 मतलब आ गया मेरे पास 7/9 आ गया। माइनस का साइन है तो माइनस लगा लीजिए। अब आगे चलते हैं इसमें, सबसे पहले हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, या फिर इसको इधर से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 16 × 48, 3 लीजिए में, 16 चौका 64 4, और ये 3 से 3 कट जाएगा, 16 × 48 3 से 3 कट गया, मतलब मेरे पास यहाँ पे आ गया 4। ठीक है, माइनस है, आगे यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया -6, यहाँ पे लिख लेते हैं 15 × 8 -6 गुना 1/9। ठीक है, अब देखिए 3 दूना 6, 3 तिया 9, 5 तिया 15, ठीक है, 2 दूना 4, माइनस है चर्चों का 16, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 16 और प्लस 5 करेंगे, 16 5 21/4, और ये बाहर में जो है ये 1/14। ठीक है, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 3/8। ठीक है, 3/8 आ गया इसका पूरा सॉल्व करने के बाद। ठीक है, कुछ छूटा तो नहीं, अगर कुछ छूटा होगा तो फिर गलती होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि गलती होता कि नहीं। 8 9 72, तो ये 72 आ गया। ठीक है, 8 7 56, -9 तिया 27, बच गया अपने पास 29/72। देखते हैं कि 29/72 नेक्स्ट पेज में ऑप्शन में है या नहीं है। ठीक है, नहीं होगा तो फिर से चेक करना पड़ेगा हम लोगों को। 29/72 है 3 नंबर ऑप्शन में, तो 3 नंबर एक ही बार में बन गया, थोड़ा धीरज बना के बनाए, बन गया। ठीक है, एग्जाम का प्रेशर कुछ और होता है, लेकिन डेली वाइज डेली आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको जरूर बन जाएगा। ठीक है, आइए कहता है कि ओ
कहता है कि एक व्यक्ति दो वस्तु बेचता है जिसमें से प्रत्येक का मूल्य जो है 9180 है। उसने एक वस्तु पर 8% का लाभ होता है और दूसरे पर 15% की हानि होती है। उसका कुल लाभ या हानि कितना है ये निकाला है। तो देखिए ये प्रत्येक को इतना में बेचता है, इसका सीपी क्या हो जाएगा, इसका दुगुना हो जाएगा टोटल सीपी, 9180 गुना 2, तो ये हो जाएगा आपका 0, 9 8 गुना 16, 2 1 3 और 9 दूना 18, इतना हो गया इसका टोटल सीपी। अगर इससे ज्यादा है तो लाभ होगा, इससे कम है तो हानि होगा। आइए, जब ये इस तरह में बेचता है इसको इतना प्रतिशत का लाभ होता है, मतलब 9180 बट्टा 108 गुना 100। अब इसको काटिए तो ये कितना बार में कट जाएगा, तो ये आपको 85 बार में कट जाएगा। तो ये आ गया अपने पास 8500, लिख लेते हैं ये 8500। ठीक है, इसका सीपी निकाल रहे हैं हम, ये सीपी निकाले हैं 8500। दूसरा देखते हैं, दूसरा पे 15% का हानि होता है, तो 15% कहने का मतलब 85 में बेचता है वो, तो ये हो गया 100। इसको काटिए, ये भी 17 और 5, 17 से ये कट जाएगा 5, तो ये 108 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे नंबर को, ये 85 में है तो 85 बार में, ये 108 बार में, तो ये आ गया आपको 10,800। दोनों को जोड़िएगा, ये हो गया 500। ठीक है, 8 गुना 1600, एक डबल जीरो का डबल जीरो, 5 8 5 13, एक सेकंड गलती हो गया, इसको जोड़िए तो ये डबल जीरो का डबल जीरो आ गया, 8 5 13 का 3 आ गया, 8 1 9 आ गया और ये 1 आ गया। देखिए इससे अधिक है, इससे अधिक है तो अपने पास लाभ आएगा। ये 100 में से 40, 100 में से 60 माइनस करेंगे 40 बचेगा, तो 40 सब में है तो हमको करना ही पड़ेगा। 40 हुआ, उसके बाद देखिए 3 माइनस करेंगे तो 40 हो गया, ये हो गया 12, 12 में से 3 माइनस कीजिएगा तो 9, 940 जो है आपका लाभ होना चाहिए। तो 940, क्योंकि एक मिनट, एसपी जो है कम है, एसपी कम है और सीपी ज्यादा है, तो मतलब हानि होना चाहिए। तो हानि कौन है, एक नंबर ऑप्शन है। ठीक है, देख रहे हैं सीपी अधिक है ना, 19,000 है और एसपी कम है, तो आपको हानि हो जाएगा। तो आंसर मारने वक्त ये काम को भी देखते हुए करना है, अदरवाइज आपका आंसर गलती हो जाएगा। चलिए, टाइम मैं थोड़ा ज्यादा ले रहा हूं, रीजन क्या है कि आपको समझाते हुए चल रहा है, फास्ट भी कर सकते हैं, नो डाउट, आप देखे भी होंगे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, बड़ी आराम आराम से आज बनाएंगे। देखिए ये कट गया और दोनों को जोड़ दीजिए, 23 दूना 46 और 5 दूना 10, एक नंबर आंसर हो गया। इसमें क्या, इसमें ज्यादा टाइम नहीं देंगे। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनका जो एवरेज है वो 7 है और इनका जो एवरेज है 9 है, तो एक्स वाई का वैल्यू निकालने के बाद इसका, अगर इसका वैल्यू 7 है तो अब या तो सिंपल जोड़ सकते हैं या फिर थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। क्या, अगर 7 है तो ये 7 7 के बराबर हो जाए, तो ये 3 है, 3 कम है और इसमें 1 कम है, तो 4 कम है, इसमें 1 ज्यादा है, तो फिर मेरे पास 3 कम है और यहाँ पे 7 5 5 ज्यादा है, 2 कम है और यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है। ये कितना होना चाहिए 7 पुराने के लिए 5, तो कह सकते हैं एक्स का वैल्यू 5 आ गया। एक्स का वैल्यू 5 हो गया तो यहाँ पे हो गया 10, एक्स के जगह पे 5 दे देंगे और इसमें हमको पुराना है 9, तो ये 9 से 9 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये 5 है, कितना कम है 4 कम है और ये 13 है, 9 से ज्यादा 4 ज्यादा है, तो ये कट गया, ये बच गया 6, 6 ज्यादा है, ये हो जाएगा अपना 3, वाई हो गया 3, तो 3 3 9, माइनस करेंगे 1, 1 आपका ऑप्शन नंबर 1 2 नंबर में है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर कितना पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन, यदि एक निश्चित धनराशि 9 वर्ष के वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो वह धनराशि कितना है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, 9 2 18, 9 81, तो 18.81 ये ब्याज है, तो इतना परसेंट बराबर ये इतना हो जाएगा। ठीक है, और इसको बट्टा कर देंगे तो ये 1 यूनिट के बराबर हो जाएगा, और ये जब 1 यूनिट के बराबर है तो इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये डबल जीरो यहाँ चला जाएगा। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पूछ जाता है, तो 2 पे 4 को जीरो, मतलब 3 नंबर आंसर हो गया। तो कितना टाइम लगा, बहुत कम टाइम लगा। ये कंसेप्ट सिखाएंगे आप लोगों को लाइव क्लास में, जब क्लास हम लेंगे तब, कंसेप्ट का जब क्लास लेंगे तब। आइए क्वेश्चन नंबर 10 सीखते हैं अभी। जिन लोगों को आता है तो उन लोगों को तो और बढ़िया। 3 संख्या का जो है आपका अनुपात में दिया हुआ है, लघुत्तम समावर्तक इतना है तो महत्तम समावर्तक है, तो महत्तम समावर्तक x x x होता है, वही महत्तम समावर्तक है, तो 4 गुना 9 गुना 4 गुना 9 गुना 13 बराबर जो हो जाएगा ये हो गया आपका लघुत्तम। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, सबसे बड़ा संख्या 13 दिख रहा है, 13 से काट दीजिए, 13 इकाई 13 लगा दीजिए। ठीक है, तो कितना 104 हो गया। ठीक है, 104 हो गया तो 8 बार में कट जाएगा, 180 बार, 9 दूना 18, 20 हो गया, 4 5 20। ठीक है, तो 5 आपका SCF हो गया। ठीक है, 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक कार के मूल्य में 5% की वृद्धि होने पर उसकी विक्रय मूल्य 16% कम हो जाती है। कुल राजस्व पर पड़ने वाली प्रतिशत प्रभावित की गणना करें। ठीक है, देखिए तो ये भी फॉर्मूला लगा ना दीजिए, तो 5 हो गया प्लस में, 16 हो गया माइनस में, माइनस 16 गुणे 5 बट्टा 100। ठीक है, अब देखिए इसको कीजिएगा तो ये हो गया 11 माइनस 11, 16 पंचे 80 बट्टा 100, तो यहाँ पे हो गया पॉइंट, और ये माइनस में तो जुड़ जाएगा, -11.8, मतलब नुकसान में होगा। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है,
ये लग रहा है क्वेश्चन का ऑप्शन गलत दिया हुआ है। आइए दूसरा मेथड से चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं कि 100 कार बिकती है, ठीक है, और कितने में, 100 रुपया में बिकती है, तो ये टोटल कितना हो जाता है, 10,000 रुपया आ जाता है। ठीक है, जब कहता है कि कार के मूल्य में 5% की वृद्धि होती है, तो कार का मूल्य इसको माने थे तो 105 हो जाएगा, लेकिन जब कार की बिक्री जो है उसमें जो है आपका 16% की कमी हो जाता है, तो 16% कमी मतलब 84 हो जाता है, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना हो जाएगा, तो देखिए 8400 अब प्लस 4 पंचे 20, 8 पंचे 40 और 2 42, मतलब 8820 आ जाएगा। ठीक है, फिर भी ये इतना नहीं पूर रहा है, फिर भी वही आएगा 11 पॉइंट के आसपास में। एक और तरीका है, एक और तरीका उसको देख लीजिए। अगर मान लीजिए ये पहले 1/5 पहले 20 में बेचता था, तो अब 21 में बेचेगा। ठीक है, 16/100, 16/100 मतलब 4 दूना 4 चौका 16, 25 चौका 100, तो पहले ये 25 में बेचता था, तो अब 29 में बेचेगा। ठीक है, कम हो जाएगा, तो अब 21 में बेचेगा ये। तो पहले 25 दूना 50, 500, और यहाँ पे देखिए 21, 144। देखिए नहीं, तो ये इसका ऑप्शन थोड़ा देख लीजिएगा। वैसे मेरा मेरा जो है ना नेगेटिव 11.8 आ रहा है, आप लोग को क्या आ रहा है कमेंट करके बताइएगा। चलिए, हो सकता है कि ऑप्शन गलत भी हो सकता है या सही है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मेरे पास तो अभी यही आ रहा है मेरे माइंड में, बाद बाकी दूसरा देखेंगे जब अगर आएगा तो। चलिए, अब एक क्वेश्चन पे लेके पड़े हुए नहीं रहेंगे, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे इतना और इतना को विभाजित करने पर शेषफल इतना और इतना प्राप्त होता है। तो 5 माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 2670, और ये हो जाएगा आपको 6 माइनस कीजिएगा तो ये छोटा हो जाएगा, तो इधर एचसीएफ के लिए इसको निकालिए तो ये 14 हो जाएगा। लगा दीजिए एचसीएफ एक बार में 14, तो ये हो गया आपको 6, बच गया 5, 5 में 6 में से एक हो गया तो 5 हो गया, ये आपका 3 हो गया 356। अब इसको लगाइए कितना बार में लगेगा, तो ये आपको लग जाएगा 6 तिरिक 18, कुछ कैरी आ जाएगा तो 6 बार में लगा के देखते हैं। 6 6 1 36 हासिल 3, 6 पंचे 30 और 3 33, 3 6 तिरिक 18, 19 20 21। ठीक है, और हाँ ठीक ही है। चलिए, अब 14 में से 6 गया 8 बच गया, और ये बच गया 0, 10 में से 3 गया तो बच गया 7, ये 9 बच गया ना, ये 10 बच गया, 10 में 7 बच गया, ये 14, तो ये हो गया 0, 0 में से 10, 10 में से 7 गया, और ये 2 बच गया, 1 78, 78 से देखिए तो अब देखिए यहाँ पे भाग दीजिएगा कितना हो रहा है, 2 बार में हो रहा है 17, 24, 135, तो ये आपका 178 जो है आपका आंसर आ रहा है। 168 और 178 दो के आसपास में है। ठीक है, तो यहाँ पे घटाने में तो गलती नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे ले लिए तो खाली बच गया, तो ये बच गया 0, 0 बच गया तो 10, 10 में से 3 गया तो 7। ठीक है, और यहाँ पे एक बार चेक करना पड़ जाएगा, अदरवाइज किसको लिए हैं 6 बार में, तो 6 1 36, 3 6 5 30 और 3 33 और 6 3 18 19 20 21, सही है, सब चीज़ सही है। और ये 14 माइनस किए हैं 6 से, 20 और 6 14, ठीक है, लगभग सब चीज़ ठीक है, 178 है। अगर बाय द वे मिस्टेक हो देख लीजिएगा, क्योंकि दोनों क्लोज क्लोज है, इसे आंसर ये आ रहा है। ठीक है, चलिए कुछ एक बार इसका आंसर देख लेना चाहते हैं। 13 नंबर 12 नंबर का, एक में रुकिएगा, 12 नंबर का एक ठीक है, 12 नंबर का एक ठीक ही है। मेरे माइंड में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन घुस गया था, इसलिए सोचा कि निकाल ही देते हैं कंफ्यूजन, यही आंसर। ठीक, वैसे तो कट ही रहा है, सारा चीज दिख रहा है। चलिए, विघ्नेश अपनी मासिक आय का 42% भोजन पे, 16% मकान के किराए पर, 11% मनोरंजन पर और 7% परिवहन पर खर्च करता है, लेकिन किसी पारिवारिक समारोह के कारण वह 18,000 के कर्ज की पूर्ति के लिए उसे साहूकार से 12,000 का उधार लेना पड़े, तो उसकी मासिक कितना, देखिए 12,000 लिया मतलब 6,000 उसको उधार लेना पड़ा है, तो इसमें से उसका खर्च काट के 6,000 रुपया उसके पास बचता है, ये सब खर्च काटने के बाद। ठीक है, तब नहीं 12,000 से लिया है पूर्ति करने के लिए। तो आइए जोड़ लेते हैं सबको, तो कितना हो गया 42 और 6 48 और 58, 58 1 59, 59 69 69, और ये हो जाएगा 70 6 66 76। ठीक है, 76 हो गया, बच गया 24, 24%। ये 24% बराबर हो जाएगा गुना 100 कर लीजिए। ठीक है, तो 12 दूना 24, 12 पंचे 60, 25 हो गया, 25,000 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 पे देखिए क्या कहता है, किसी वायुयान की चाल 120 किलोमीटर पर मिनट दिया हुआ, पर आवर होना चाहिए था, तो 4 मीटर पर सेकंड में है, तो डायरेक्ट आप वो नहीं लगा सकते हैं, इसका जो 18/5 जो है वो नहीं लगा सकते, बट्टा मिनट 60 हो गया तो काट दीजिए, 6 दूना 12, ठीक है, 2 हो गया तो 2,000, ये आपका एक नंबर आंसर हो जाएगा। आइए 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर करके फिर 15 नंबर को बनाते हैं। कहता है कि एक निश्चित धनराशि x% साधारण वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे 3 वर्ष में प्रति प्राप्त मूलधन या मिश्र धन, कहिए मिश्र धन लिखा हुआ है, मूलधन नहीं मिश्र धन, और समान राशि पर साधारण ब्याज की दर से 7.5 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन इतना है, तो x का मान निकाले, x क्या है, ये रेट है। ठीक है,
बराबर हो जाएगा 6939 माइनस 5472 इक्वल टू हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, 12 में से 7 गया 7 5 12, 8 में से 4 गया 1, इतना आ गया। ठीक है, तो हमें अब चाहिए 3 वर्ष का यहाँ पे, तो ये नीचे में आ जाएगा, यहाँ करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई, हमको काटिएगा तो 15 बार में कट जाएगा। 10 को ऊपर में भेज दीजिए, 5 दूना 10, 5 दिया 15, 3 से काटते हैं तो ये कट जाएगा आपका, इधर लिखते हैं काट के, 4 दिया 12, ठीक है, 2 8 त्रिक 24, 1 6 त्रिक 18, ठीक है, गुना 2 करेंगे ये 3 साल का निकल के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 6 दूना 12, 8 दूना 16, 1 17, 4 दूना 8, 972 रुपया। जब हम इसमें से 972 को माइनस करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 0 0 14 5 और ये 4 45 रुपया। तो देखिए अपने पास है इतना एसआई, प्रिंसिपल है 4500 रुपया, गुना करेंगे आर और टाइम है 3 वर्ष, तो हमारे आर का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3 से सबसे पहले भाग दे दीजिए, इसको 3 से दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 3 तिया 9, ठीक है, और 3 दूना 6, 4 तिया 12, ठीक है। आप देखिए 9 पचे 45, 9 और 5 है तो 5 से तो लगाने वाला नहीं है, 9 से लगा के देखिए, 9 तिया 27 बच गया आपके पास कितना, 27 3 2 5 9 1 54, 36/5 आ गया, 36/5 आया तो मतलब 7.2 बार में ये कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था ये, ठीक। 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कहता है कि किसी वस्तु का मूल्य 20% छूट छूट किसी अन्य वस्तु के मूल्य पर 25% छूट के बराबर है, तो दोनों वस्तु का क्रय मूल्य क्या, मान लेते हैं एक वस्तु x है, इसका छूट कितना होगा 1/5 हो जाएगा, बराबर है y वस्तु का छूट 1/4 के, तो एक्स वाई का यहाँ से रेशियो आ जाएगा, ठीक है, तो 5/4 हो गया। अब देखिए 0 से मल्टीप्लाई कर दिए तो x का वैल्यू हो गया 50 और y का वैल्यू हो गया 40, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, आराम से ये निकाल लीजिएगा, ऑप्शन से भी जा सकते हैं लेकिन ऑप्शन से थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 5 वर्ष पूर्व ए और बी सी का आयु का अनुपात इतना था, उनके वर्तमान आयु का योग 135 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद बी और सी का आयु का योग कितना होगा। 5 वर्ष पहले बोला तो 5 या 15 इसमें से माइनस कर दिए, 120 हो गया, इक्विवेलेंट हो गया 5 साल पहले का, जोड़ लीजिए, तो ये हो गया 9 16, 16 से भाग दे दीजिएगा, कितना बार में कट जाएगा, 4 चौका 16, 4 तिया 12। अब देखिए 4 से काटिएगा तो ये हो जाएगा कितना, 2 15 7.5, तो 15/2 को हम रख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 15/2 को तो रख लेंगे, गुने कांटे सही है ना, ये सही से ऐड हुआ है ना, 12 4 16, ठीक है। अब देखिए बी प्लस सी का योग कितना होगा, बी प्लस सी का योग है 12 गुना 12, अब प्लस हमको जोड़ना पड़ेगा कितना, तो 5 ये जोड़ना पड़ेगा, तो 5 दूना 10 साल, और यहाँ पे जोड़ लिया डायरेक्ट 5 3 8, 8 दूना 16, 16 साल जोड़ना पड़ेगा, ये काट दीजिए, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 और प्लस 16 कीजिएगा तो 106 जो कि आपको दिख रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना होगा, ये सब हो गया है, ये नहीं हुआ तो इस पेज में ही होंगे हम लोग। आइए ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये 18 नंबर क्वेश्चन होगा। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एक त्रिभुज की भुजाएं 21 35 और 28 सेंटीमीटर, तो इनकी अंतर्वृत्त की परिमाप कितना होगा, अंतर्वृत्त का परिमाप, ये देखिए ये एक पैथागोरस लग रहा है, 21 28 और 35 उल्टा लिख दिया है, ठीक है, ऐसे 21 28 और 35, ठीक है। तो आप यहां से इसको निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, इसका अंतर्वृत्त त्रिज्या का बराबर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टा अर्ध परिमाप, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 1/2 21 गुना 28, अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको जोड़ लीजिए 9 और 4 5 14, 2 2 4, 4 3 7 1 8 और बट्टा 2 करेंगे तो 2 ऊपर में आ जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 7 से 12 से भाग दीजिए या 7 से दीजिए, तो 12 7 84, 12 7 84, 7 चौक 28, ठीक है, 4 तिया 12 और 7 तिया 21, तो आपका आंसर 7 आ जाएगा, 7 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन देखिए ज्योमेट्री का भी यूज किया जा रहा है, जो कि पहले नहीं किया जाता था अर्थमेटिक में, बेसिक है कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में, 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इसका तृतीयक अनुपात मतलब 36 का स्क्वायर बट्टा 9, तो 9 चौक 36, 6 चौक 24, 144 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि एक दुकानदार के पास कुछ खिलौने हैं, वह 2/3 खिलौने को 35% के लाभ पर और शेष खिलौने को 10% की हानि पर बेचता है, उसका कुल प्रतिशत लाभ कितना है। तो देखिए 90 मान लेते हैं, 2/3 की बात किया है यहाँ पे, तो 60 पे वो बेचता है 135 बट्टा 100 पे, ठीक है, प्लस 30 बच गया, 30 पे बेचेगा वो 90 पे, ठीक है, तो 9 तिया 27 आ गया यहाँ पे, और इसको काटिए तो ये 0 हट गया, 10 बचा तो 5 दूना 10 और ये हो जाएगा 5 दूना 10 7 5 35, 3 से कट गया 27 तिया 81, अब ये हो गया 108, 90 रुपए का सामान 108 में बेचता है, कितना रुपए का बेनिफिट हो रहा है, तो देखिए 18 रुपए का बेनिफिट हो रहा है, तो 18 बट्टे 90 गुना 100, 18 पंचे 90, 20% का लाभ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे। आइए 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो ट्रेन क्रमशः ए और बी से चलना प्रारंभ करती है और एक दूसरे की ओर 60 और 50 किलोमीटर की चाल से यात्रा करती है, उनके मिलने से पहले तक तेज वाली ट्रेन ने धीमी वाली ट्रेन से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय की थी, स्थान ए और बी के बीच की दूरी कितना है। तो
दूरी इतना तय की थी, तो दोनों का कंपेरिजन करेंगे तो 50-50 10 एक्स्ट्रा है, तो 10 से इसको भाग दे देंगे तो 11 घंटा वो लोग दूरी तय किया था। तो टोटल दूरी पूछ रहा था 11 गुने और 6 5 11 मतलब 110 कर लीजिए, तो 121 जीरो ये हो जाएगा, 2 नंबर आपका आंसर हो गया। ये लॉजिक वाइज थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, समझ में नहीं आएगा तो फिर से बताइएगा, हम आपको बता देंगे। 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कक्षा के दो वर्ग ए और बी में जिसमें 38 और 42 छात्र हैं, ए का औसत जो है 55 है और बी का औसत जो है 32 है, तो सभी छात्रों का औसत ओजन कह रहा है। तो मान लेते हैं कि सभी का 32 है, मानना कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत। ये कितना अधिक है 32 से? तो देखिए 3 2 23 अधिक है, तो प्लस 23 किस पे अधिक है? तो ये 38 पे अधिक है। और अब इसको सबको बांट देना है किसमें? 40 और 30 70 10 80 80 पे गुना कर दीजिए। 8 3 24 हासिल 2, 8 गुना 16 और 3 3 9 16 9 25 2 27 का 2 3 3 9 10 11 और 3 गुना 6 7 8 3 दूना 6 7 8 ठीक है, बट्टा 80 करना है। तो 80 से तो 10 बार में डायरेक्ट कट रहा है, बच गया 74 74 बट्टा 80। तो ये हो गया 7 बच गया, यहाँ पे 4 बच गया। तब ये लगेगा नहीं, पॉइंट देना पड़ेगा हमको, पॉइंट देना पड़ेगा। ये 70 740 के आसपास में, तो 9 के आसपास में जाएगा, तो ये 32 और 10 42 42 9 4 नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, 42 दिख रहा है लेकिन नहीं होगा, ये होगा 4 नंबर आपका आंसर। ठीक है, आप एक्यूरेट कैलकुलेट करके निकाल भी सकते हो, क्या दिक्कत है, एवरेज का ही तो क्वेश्चन है। चलिए, किसी धनराशि 8% की वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्ष में प्राप्त होने वाली साधारण ब्याज इतना है, वह धनराशि क्या है? तो ये साधारण ब्याज का है, तो 8 8 पंचे 40 40 बराबर ये है। ठीक है, और तो धनराशि पूछा मतलब 100% निकालना है। ठीक है, जीरो से जीरो हटा दीजिए, तो 25 चौका 100 हो गया। 25 चौका 100 जीरो, कैरी एक बच 25 चौका 100 जीरो का जीरो, फिर कैरी एक बच गया। ठीक है, तो 25 दिया 75 एक 7600, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, थोड़ा सा आप कंफ्यूज भी हो गए होंगे इसमें, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपका बन जाएगा। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर आपका बच गया है, 2 क्वेश्चन और बच गया है, तो जो हम लोग का जो मेहनत है वो मेहनत रंग लाई, और ये चैप्टर ये जो 25 क्वेश्चन का सेट है वो कंप्लीट होने वाला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, टाइम पास। जब हम बनाते हैं तो टाइम नहीं पास करते, उससे पहले बहुत ज्यादा आप लोग को सजेशन दे के आते हैं। किसी धनराशि ये तो बना दिए, अब देखते हैं एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं जो है 96 110 146 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल का समचतुर्भुज भुजाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी विकर्ण 60 मीटर और दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए ये पैथागोरस नहीं है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको बेसिक मेथड से निकालना पड़ेगा। तो इसको जोड़िए, 6 गुना 12 हासिल 1 हो गया, 9 1 10 14 1 15 हासिल 1 हो गया, 1 2 1 3 392 को 2 से भाग दे दीजिएगा, तो 1 हो गया, 7 गुना 14 6 176 आ गया। तो रूट अंदर के अंदर इधर लिखते हैं, इधर लिखते हैं 176 आ गया, एस आ गया, एस माइनस करेंगे 96 96 माइनस करेंगे कितना बच जाएगा? तो ये 20 20 80 बच जाएगा दूसरा। ठीक है, 110 माइनस करेंगे तो 66 बच जाएगा तीसरा, 146 माइनस करेंगे तो 30 बच जाएगा, और ये बराबर होगा 1/2 विकर्ण 1 इंटू विकर्ण 2 एक्स मान लेते हैं। आइए ये काट दीजिए, 30 बार में ये कटा हुआ है, अच्छा रहेगा। अब इसको तोड़ना शुरू कीजिए, 6 पंचे 6 और 5 में तोड़ लीजिए, 1166 11 और 6 में तोड़ लीजिए, एक 6 तो यहाँ से बाहर आ गया, यहाँ पे रख लेते हैं एक 6। ठीक है, 16 पंचे 80 16 गुने 5, तो ये 5 और ये 5 हम एक 5 बाहर रख सकते हैं। 11 से काटिएगा तो 11 और इसका फैक्टर हो जाएगा 11 इकाई 16। ठीक है, तो एक 11 आ गया और ये एक 16 आ गया। ठीक है, तो 11 गुना 16 बराबर है 30x का। अब यहाँ से कट्टम खुट्टम मचाइए, 6 पंचे 30। अब ये 11 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 176 हो जाएगा दूसरा विकल्प 2 नंबर। ठीक है, इस तरह आप कैलकुलेशन से बच सकते हैं, अच्छा खासा कैलकुलेशन है उसमें। ठीक है, एग्जाम में बच्चे को छोड़ना ही पड़ जाएगा वो क्वेश्चन, अगर टाइम नहीं रहेगा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज का 25 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि एक डीलर ने 4% हानि पर एक वस्तु को बेची, यदि उसने इसे 120 रुपया अधिक में बेचा होता तो 8% का लाभ प्राप्त होता। तो 11% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा? तो 4 देखिए, डीलर जो है इतना में बेचता है, मतलब 100 मानते तो 96 में हुआ, और ये लाभ 108 हो गया। दोनों का अंतर कितना हो गया? 8 4 12 का, 12% बराबर दिए हुए 120, तो ये 10 बार में कट गया, 100% मतलब 1000 हो गया। तो इसको 11% लाभ मतलब 111 से बट्टा 100 करना, डबल जीरो से डबल जीरो, एक जीरो यहाँ पे चिपक जाएगा, मतलब 1110 रुपया, 4 नंबर आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, जो मेरा मोटिव है वो मोटिव पे ये वीडियो खरा उतरेगा, और आप लोग को लगता है कि ये सही है तो आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि यस सर ग्रेट है, अच्छा है, इस तरह आगे करते रहिए। व्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, जितने ही लोग देखते हैं उनको सफलता मिलना चाहिए, ये मेरा मतलब है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।